प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं अजय मिश्र नीमदास पुनः उपस्थित हुआ हूँ अमर कथा श्री हरिमायाचरित को लेकर आपकी सेवा में। आपको कथा सुना रहा हूँ अनवरत, और आप इसका आनंद भी ले रहे हैं। आज रुक्मणी की कथा है। आइए हम सब सुनते हैं, राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। राजा भीष्मक सुता सयानी, नाम रुक्मणी सब गुण खानी। सोहठ करत कठिन प्रण ठाना, मोर पति बनी हैं घन श्यामा, मोर पति बनी हैं घन श्यामा। राजा भीष्म की पुत्री है, उसका नाम रुक्मणी है, सयानी हो गई है और वो सभी गुणों से संपन्न है। उसने बहुत कठिन प्रण किया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करूंगी। मातु पिता ऐसे सुनि सुख पाए, मन रुक्मणी हृदय हरियाए। सहमति होई सकल परिवारा, सहमति होई सकल परिवारा। तब विवाहित होई बिचारा, तब विवाहित होई बिचारा। माता पिता ऐसा सुनकर माता पिता को सुख प्राप्त हुआ कि रुक्मणी के हृदय में भगवान आ गए हैं। यदि संपूर्ण परिवार की सहमति हो तो विवाह पर विचार किया जाए। जब राजा युवराज बोलाई, सूता बचन प्रण कठिन सुनाई। नाम सुनत यति क्रोध भराई, नाम सुनत यति क्रोध भराई। बोलाय धम कुटिल गति लाई। तब राजा ने, भीष्मक राजा ने युवराज को बुलाया जिसका नाम रुक्मी है, और अपनी पुत्री का ये कठिन जो उसने प्रण किया है वो सुनाया। कृष्ण का नाम सुनते ही उसमें क्रोध भर गया, क्योंकि वो अधम है, और वो कहने लगा कुटिलता से, जरासंध को मित्र मैं रुक्मी मेरो नाम। सकल जान नित राखो निज निज जीभ लगाम। कि मैं जरासंध का मित्र हूँ, मेरा नाम रुक्मी है। ये सब जानते हुए भी अपनी जीभ में, अपनी अपनी जीभ में लगाम लगा कर रखो। कृष्ण नाम नहीं सुनहूँ दोबारा, नाहित भेदव उदर कटारा। पितायपन कर्तव्य निभाई, मम बहिनी समझावहु जाई। कि हे पिता, अब मैं कृष्ण का नाम दोबारा न सुनूं, नहीं तो मैं उदर में, आपके उदर में कटार भोंक दूंगा। अपना कर्तव्य निभाओ और मेरी बहन को समझाओ। तुम मम क्रोध नहीं पहचानी,
बूढ़ भये करी काज बहानी, पटकी पटकी तो ही डरी हूँ मारी, जो तुम निज मुख कृष्ण उचारी। रुक्मी कहने लगा, हे पिताजी, तुम मेरे क्रोध को नहीं पहचानते हो, राज करते करते बूढ़े हो गए हो, तुमको मैं पटक पटक कर मार डालूंगा यह दोबारा कृष्ण का नाम लिया तो। मैं शिशुपाल बचन दई दीन्ही, ताहि विवाह हेतु, ताहि विवाह हेतु तिथि चिन्ही, असोई बहनोई बनई हमारा, सोई बहनोई बनई हमारा, यह प्रण मोर कठिन यही बारा। रुक्मी कहने लगा, मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है, उसके विवाह की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है, वही मेरा बहनोई बनेगा, इस बार ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। 8वें दिवस आई बाराता, कर विवाह बनी है सुचिनाता, अब कछु कछु भई जो महाराजा, तो मोहि मारत, तो ही मारत मोहिन लाजा। 8वें दिवस बारात आनी है, अब ये बारात करके एक पवित्र नाता बनेगा हमारा और शिशुपाल के बीच में। अब हे महाराज, यदि कहीं आपको चूक हो गई तो आपको मारते हुए मुझे लाज नहीं आएगी, ऐसा रुक्मी कहने लगा। और ऐसा कहने लगा, उसके साथ ही उसको क्रोध आ गया। अस कही मार्यो पिताउर, खींची भाप खींची पाँव भरपूर, आह भरे अतिशय कठिन, गिरे वृद्धन पदूरी। ऐसा कहकर उसने पिता की छाती पे लात मार दी। उसके बूढ़े पिता आह भरते हुए पीछे गिर पड़े। रानी पति गति देखिया, दौरी परी दुख पाई, क्रंदन करई पुकार भरी, को बचावई आई। रानी दौड़ पड़ी अपनी पति की दशा देखकर, बहुत दुख ला गई, दुख उसको भराया और क्रंदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, हाय कोई बचा ले आके। सुनि क्रंदन भागी चली आई, आज रुक्मणी अति दुख पाई, मम कारण पितु पर यस घाता, कहाँ छुपे हे जगत विधाता। ऐसा क्रंदन सुनकर रुक्मणी दौड़कर भागी भागी चली आई। अरे मेरे पिता पर मेरे कारण ये ऐसा बड़ा आघात, हे विधाता कहाँ छुपे हुए हो। माता संग रोवई सुकुमारी, पिता उठाई करई उपचारी, काहे दो द्रग नीर भराई, भ्रात कंस सम किमि मैं पाई। माता के साथ रुक्मणी रो रही है, पिता को उठाकर सहला रही है, दोनों आंखों में उसके आंसू भरे हुए हैं और कहने लगी हैं, हाय भाई भी पाया तो कंस जैसा, हे विधाता मैं कंस जैसा भाई पाकर अब अपना वर्ण कैसे कर सकूंगी। कहने लगी, मारु डारु मोहि कामम भ्राता, नहीं अपराध कछुक पितु माता, मैं चाहूँ निज मन निज ब्याहा, भ्रात भरऊ नहीं अस दूर असुर दाहा, भ्रात भरऊ नहीं असुर दाहा। वो कहने लगी, हे भ्राता मुझको मार डालो, इसमें मेरे माता पिता का कोई भी अपराध नहीं है, मैं अपने मन से विवाह करना चाहती हूँ, हे भ्रात अपने हृदय में दाह मत भरो, मुझे मार डालो। क्योंकि मोरे मन गिरधर गोपाला, बरन करऊँ नहीं मैं शिशुपाला, सुनत बचन रूप में अकुलाना, निज पण पूर्ण कठिन मन ठाना। रुक्मणी कहने लगी, मेरे मन में तो गिरधर गोपाल बसे हुए हैं, मैं उन्हीं को वरण करूंगी, मैं शिशुपाल को
शिशुपाल से विवाह नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, ऐसा वचन सुनते ही रुक्मी बहुत क्रोध में आ गया और उसने अपना प्रण पूर्ण करने के लिए मन में ठान लिया और उसने रुक्मिणी को चारों तरफ से सब सैनिक लगवा दिए। महल कियो पहरा कठिन, निज अनुचरण बुलाई, चलो झटक निज तन बिकट, अतिशय क्रोध बसाई। चलो झटक निज तन बिकट, अतिशय क्रोध बसाई। महल में पहरा कर दिया बहुत तगड़ा और अपना तन झटक कर क्रोध को भरे हुए वहाँ से चला गया। अब रुक्मी ने महल में एक ब्राह्मण को भेजा। रुक्मी भेजो महल बिच, ब्राह्मण कही निज चाल, ज्ञान देव मोहि बहिनी को, बरन करई शिशुपाल। रुक्मी ने अपने महल में अपनी चाल से एक ब्राह्मण को भेज दिया कि वो रुक्मिणी को समझाएगा, ज्ञान देगा, जिससे वो शिशुपाल का वरण कर ले। रविदास जी मीरा से यहाँ पे कहते हैं, मीरा सुनहु ब्राह्मण सदा, हरि धर्म के रंग में रंगे। मीरा सुनहु ब्राह्मण सदा, हरि धर्म के रंग में रंगे। हरि धर्म की चर्चा करें, बहुरीति ते हरि में पगे। जहाँ प्रेम की चर्चा चलई, जहाँ प्रेम की चर्चा चलई, तहाँ नित्य सोते ही संग में। ब्राह्मण दयालु स्वभाव भरी, ब्राह्मण दयाल स्वभाव भरी। नित चलई नेह तरंग में, मीरा सुनहु ब्राह्मण सदा। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, ब्राह्मण तो सदा धर्म के ही रंग में रंगे रहते हैं। जहाँ भी भगवान की चर्चा चलती है वो बहुत से रीत में अपने को पगे हुए ब्राह्मण धर्म की ही चर्चा करते रहते हैं। और जहाँ प्रेम की चर्चा चलती है वो नित्य उसी के साथ हो लेते हैं जो भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा दयालु है। वो नित्य प्रेम की उमंग में, स्नेह की तरंग में बना रहता है और यही कोशिश करता है कि जो भी है वो भगवान से जुड़ा रहे, उसी से प्रेम करता रहे। इत जानी प्रेम पुनीत पावन, कृष्ण के प्रति अति घनी। ब्राह्मण कहो हे रुक्मिणी, तब चाह सुचि प्रज्ञासनी। आदेश करु यही काज हित, मैं करऊँ काह सहायता। मैं तोरे संग गंगा सपथ, मैं तोरे संग गंगा सपथ। कोई युक्ति सूची साची बताए। अब वो ब्राह्मण कहने लगा, हे रुक्मिणी, यहाँ मैंने जान लिया है कि कृष्ण के प्रति तुम्हारी अगाध श्रद्धा है, तुम्हारी प्रज्ञा जो है वो पवित्र रूप से भगवान के प्रति स्नेह से सनी हुई है। आदेश करो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं गंगा की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कोई युक्ति साची और अच्छी युक्ति हो तो मुझे बता दो। मनहर सिराज कुमारी तब, पाती लिखी निज श्याम को। ब्राह्मण गाहाई सप्रेम कही, पूरन करो मम काम को। द्वारिकाधीश गाहाई के, पुनियाई मोरे पास में। साची कहो तिन की कही, मैं आपके विश्वास में। साची कहो
तिनकी कही। तब राजकुमारी ने हर्षित होकर श्याम को एक चिट्ठी लिख दी और ब्राह्मण को सप्रेम भेंट करके कहा कि मेरे इस कार्य को पूर्ण कर दो। इस चिट्ठी को, हमारा जो पत्र है, इसको द्वारिकाधीश के हाथों तक पहुंचा दो और फिर मुझको आके ये बता देना कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आपके इस विश्वास में हूँ कि आप ये चिट्ठी मेरी पहुंचा देंगे। ब्राह्मण चलो पथ द्वारिका, मन केर भय बिसराई के। हिय माही श्याम तरंग भरी, सुचि प्रीति तन अपनाई के। गिरजा सुनो हरि राह में, गिरजा सुनो हरि राह में। जो चलई प्रेम बसाई के, तेहि के सहायक स्वयं ही। हरि बनई सुंदर आई के, तेहि के सहायक स्वयं ही। हरि बनई सुंदर आई के। ब्राह्मण अपने भय को विसार कर द्वारिका के पथ पर चल दिया। मन में श्याम की तरंग भरी हुई है। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरजा सुनो, जो भगवान की राह में प्रेम भर कर चल देता है, उसके सहायक भगवान स्वयं ही बन जाते हैं, सुंदर रूप से आ जाते हैं। पाई सहायक रथी द्विज, आई गयो हरिधाम। जानी ब्राह्मण द्वार निज, आई मिले भगवान। भगवान उसके सहायक बनकर स्वयं रथी बनकर आ गए कि आओ भाई चलो मेरे साथ। और वो भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मण पहुंच गया और ये जानकर कि ब्राह्मण आया है, भगवान स्वयं उससे मिलने आ गए। देखत पावन रूप हरि, ब्राह्मण परमानंद। अतिशय प्रीति निहारिते ही, बोले करुणा कंद। भगवान का सुंदर रूप देखकर ब्राह्मण तो परम आनंदित हो गया और प्रेम से भरा हुआ ब्राह्मण का मुख देखकर करुणाकंद भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता हमारे, के ही कारण आए मम द्वारे। कवन देश में ठाम तुम्हारा, कवन देश में ठाम तुम्हारा। कहु कथा सादर विस्तारा। हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किस कारण से आए हुए हैं? आप किस देश के रहने वाले हैं? आप अपनी संपूर्ण कथा सुनाएं। अस कही प्रभु सेवकन बुलाए, द्विजहित भोजन पानी मगाए। विविधि भांति सेवा करी सारी, निज आसन समीप बैठारी। भगवान ने ऐसा कहकर सेवकों को बुलाया, ब्राह्मण के लिए भोजन और पानी मंगाया, विविध भांति से बड़ी सेवा की और अपने आसन के समीप उनको बिठा लिया। प्रेम पाई अति सुंदरताई, ब्राह्मण पाती हाथ बढ़ाई। गयो सप्रेम कहो गहो प्रभु प्रेम महाना। जेहि कारण मोरो इत आना। ब्राह्मण ने पाती हाथ से बढ़ा दी, वो पत्र बढ़ा दिया और कहने लगा, हे प्रभु, इस महान प्रेम को ग्रहण करो, इसी कारण तो मेरा यहाँ आना हुआ है। देश विदर्भ कुटी मम छाई, जीवन धन्य भयो इत आई। पढ़ी पाती मोहि देव बताई, सो मैं उत पही जाई सुनाई। कि मेरी कुटी तो विदर्भ देश में है, लेकिन यहाँ आकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब ये पत्र पढ़कर मुझको बता दो, जो मैं वहाँ जाकर राजकुमारी रुक्मणी को बता दूं। ऐसा उसने कहा।
पावन पाती प्रेम की, पढ़ी पढ़ी पुलकित गात। प्रेम अश्रु हरि नयन भरी, बोले पुनि मुस्कात। प्रेम की पाती पढ़कर, प्रेम का पत्र पढ़कर भगवान पुलकित हो रहे हैं, प्रेमाश्रु नैनों में भराए और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे ब्राह्मण से, जाऊ ब्राह्मण करहु नहीं, जाऊ ब्राह्मण करहु नहीं, अब विलंब यही काज। मैं अपनई हूँ प्रेम को, तेहि थल बीच समाज। मैं अपनई हूँ प्रेम को, तेहि थल बीच समाज। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब इस कार्य में विलंब न करो, मैं उसी समाज के बीच आऊँगा और अपने प्रेम को अपनाऊँगा। अपने वो रुक्मणी जो है वो मेरी ही पत्नी बनेगी। इस तरीके से उन्होंने उसको कुछ समझाया ब्राह्मण को। आइए आगे की कथा आपको मैं कल सुनाता हूँ। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको बहुत बहुत आभार।